तो दोस्तों, जैसा कि टाइटल है जानवर कौन, ये कोई कहानी नहीं है, एक तरह का तथ्य है जो हमारे हिंदू समाज को सही दिशा दिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप सुन रहे हैं स्टोरी पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मधु एक बकरी थी जो कि मां बनने वाली थी। मां बनने से पहले ही मधु ने भगवान से दुआएं मांगने शुरू कर दी थी कि हे भगवान, मुझे बेटी देना, बेटा नहीं। पर किस्मत को ये मंजूर ना था। मधु ने एक बकरे को जन्म दिया। उसे देखते ही मधु रोने लगी। साथ की बकरियां मधु के रोने की वजह जानती थी, पर क्या कहती। मां चुप हो गई और अपने बच्चे को चाटने लगी। दिन बीतते चले गए और मां के दिल में अपने बच्चे के लिए प्यार उमड़ता चला गया। धीरे धीरे मां अपने बेटे में सारी दुनिया को भूल गई और भूल गई भविष्य की उस सच्चाई को जो एक दिन सच होनी थी। मधु रोज अपने बच्चे को चाट कर दिन की शुरुआत करती और उसकी रात बच्चे से चिपक कर सोकर ही होती। एक दिन बकरी के मालिक के घर बेटे ने जन्म लिया। घर में आते मेहमानों और पड़ोसियों की भीड़ देख मधु बकरी ने साथी बकरी से पूछा, बहन क्या हुआ, आज बहुत भीड़ है इनके घर पर। ये सुन साथी बकरी ने कहा कि अरे, हमारे मालिक के घर बेटा हुआ है, इसलिए चहल पहल है। बकरी मालिक के लिए बहुत खुश हुई और उसके बेटे को बहुत दुआएं दी। फिर मधु अपने बच्चे से चिपक कर सो गई। मधु सो ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया। सारी बकरियां डर कर सिमट गई। मधु ने भी अपने बच्चे को खुद से चिपका लिया। तभी उस आदमी ने मधु के बेटे को पकड़ लिया और ले जाने लगा। मधु बहुत चिल्लाई पर उसकी एक ना सुनी गई। बच्चे को बकरियां जहां बंधी थी उसके सामने वाले कमरे में ले जाया गया। बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, बुला रहा था अपनी मां को। मधु भी रस्सी को खोलने के लिए पूरे पांव रगड़ दिए पर रस्सी ना खुली। थोड़ी देर तक बच्चा चिल्लाया पर उसके बाद बच्चा चुप हो गया। अब उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मधु जान चुकी थी कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है, पर वह फिर भी अपने बच्चे के लिए आंख बंद कर दुआएं मांगती रही। पर अब देर हो चुकी थी। बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। बेटे का सर मां के सामने पड़ा था। आज भी बेटे की नजर मां की तरफ थी, पर आज वह नजरें पथरा चुकी थी। बेटे का मुंह आज भी खुला था, पर उसके मुंह से आज मां के लिए पुकार नहीं निकल रही थी। बेटे का कटा सिर सामने पड़ा था। मां उसे आखिरी बार चूम भी नहीं पा रही थी। इस वजह से एक आंख से 10-10 आंसू बह रहे थे। बेटे को काट कर उसे पकाकर खा लिया गया और मां देखती रह गई। साथ में बैठी हर बकरियां इस घटना से अवगत थी, पर कुछ कर भी क्या सकती थी। 2 माह बीत चुके थे। मधु बेटे के जाने के गम में पहले से आधी हो चुकी थी कि तभी एक दिन मालिक अपने बेटे को खिलाते हुए बकरियों के सामने आया। ये देख एक बकरी बोली, ये है वो बच्चा जिसके होने पर तेरे बच्चे को काटा गया। मधु आंखों में आंसू भरे अपने बच्चे की याद में खोई उस मालिक के बच्चे को देखने लगी। वो बकरी फिर बोली, देख कितना खुश है अपने बालक को खिलाकर, पर कभी ये नहीं सोचता कि हमें भी हमारे बालक प्राण प्रिय होते हैं। मैं तो कहूं, जैसे हम अपने बच्चों के वियोग में तड़प कर जीते हैं, वैसे ही ये भी जिए, इसका पुत्र भी मरे। ये सुनते ही मधु उस बकरी पर चिल्लाए और कहा, उस बेगुनाह बालक ने क्या बिगाड़ा है जो उसे मारने की कहती हो। वो तो अभी धरा पर आया है। ऐसा ना कहो, भगवान उसे लंबी उम्र दे। क्योंकि एक बालक के मरने से जो पीड़ा होती है मैं उससे अवगत हूं। मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हो रही है वो किसी और को हो। ये सुनकर साथी बकरी बोली, अरे कैसी है तू, उसने तेरे बालक को मारा और तू फिर भी उसी के बालक को दुआ दे रही है। मधु हंसी और कहा, हाँ, क्योंकि मेरा दिल एक जानवर का है, इंसान का नहीं। कई बार सच समझ नहीं आता कि जानवर असल में है कौन, शाकाहारी बने। हर जीव के बारे में सोचें, खाने से पहले बिरयानी। चीख जीव की सुन लेते, करुणा के वश में होकर।